नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बशीर पटेल को समाजवादी टिकट नहीं दी तो एनसीपी में जाते हैं, एनसीपी अगर टिकट बना करती है तो कोलाबा में जाते हैं। मगर आप तो 4 टर्म कंटिन्यू जीत चुके टिकट। मैदान में एक रिजर्व बनाया था, हम लोग की स्कूल भी वहाँ पर आती थी खेलने के लिए, दाऊदफल से हम पढ़े हुए, तो पीडी पीरियड में हमको वहाँ पर ले जाया जाता था। मगर एक छोटा सा आरोप वहाँ पर आपने बहुत अच्छा काम किया, रिजर्व यहाँ की ज़रूरत थी। वहाँ पर एक जो से आपने जैसे वो बनाया उसको थोड़ा ऊपर कर दिया था ताकि वो मैदान चले गया। हज हाउस जी, हज हाउस तो आपके टाइम पे था, तो फिर खाने में आते मुसाफिर खाने में ऐसा आरोप है कि भाई ये जो चीज़ थी कच्ची मेमन जमात वाले लोग की थी, तो इसमें अचानक बशीर पटेल कैसे आ गए? बता रहा हूँ, बैंक आप जो बोल रहे हैं चीज को देके रेंट कलेक्ट किया जाता देखिए बात है, रेंट कौन कलेक्ट करता है? मैं बता रहा हूँ, बगैर सोचे आरोप देखिए जिसको मैं भी देश से देख, अगर पब्लिक का नुमाइंदा हुए तो वो आरोप कर ही नहीं सकते दिया। और पूरे जितने बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आप बोलो ना, आप टैक्स क्यों लेते हो हर साल एवरी ईयर, क्यों इंक्रीज करते हो? रिपेयर बोर्ड ने जरा काम किया 700 टका भाड़ा भर जाता है, यहाँ 7 रुपये भी कोई दुकान वाले से नहीं रहे। बशीर मूसा पटेल का एक ऐसा लोगों का यहाँ पर है कि डिक्टेटर है, मतलब बहुत कड़क है। पहला वोट मांगने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, वोट मांगने के लिए। दोस्तों आज हमारे साथ है बशीर मूसा पटेल, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है और बहुत ही सीनियर है। जब हम बच्चे थे तब से वो नेता रह चुके हैं, हमारे एरिया के हैं। मुंबा देवी से एमआईएम के कैंडिडेट हैं। बशीर साहब के बारे में आपको बता दें कि 1990 से उन्होंने मुस्लिम लीग से जो है कॉरपोरेशन की टिकट से कॉरपोरेटर थे। उसके बाद 4 एमएलए टर्म उन्होंने कंप्लीट किया और जीत के आए हुए हैं। लास्ट टाइम जो है वो कोलाबा की तरफ से लड़े थे, कोलाबा साइड से। हम आपको एक बात और बता दें, पहले जब बशीर पटेल साहब थे तो उमर खाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता था, अब मुंबा देवी कहा था। थोड़ा सा बॉर्डर में हेरफेर हुआ। बात करते हैं बशीर पटेल साहब से। थोड़ा रिस्पेक्ट देना, बहुत सीनियर है हमारे और हमारे एरिया के ही बहुत है, तो ज़रा थोड़ा सा रोक टोक में थोड़ा सा ज़रा बशीर भाई से जो है भाई बोल के बात करेंगे, क्योंकि हम उनके सामने के बच्चे हैं। बशीर भाई, पहले तो गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। बशीर भाई, आपका सफ़र 1990 से चला, आप मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर थे। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने 4 टर्म एज अ सक्सेसफुल विन होके आप एमएलए बन चुके हैं जी। कैसा रहा ये सफ़र? बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बहुत शानदार रहा कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हमने माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ अवाम की खिदमत का अल्लाह ने मौका दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह ने जो काम बहुत मुश्किल था वो अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर हम कामयाब रहे। और हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो थे, इनकी दुआएं हमारे साथ थी, हमारे माँ बाप की, फिर हमारे दारुल उलूम के सैयद साहब जो थे, हामिद अशरफ साहब, मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब, और एक हमारे मोहम्मद हुसैन जो हमारे यूसुफ भाई इब्रानी के वालिद साहब थे। तो हम लोगों ने दारुल उलूम मोहम्मदिया और बड़े बड़े अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे काम लिए हैं जिससे गिनाना भी क्या, बस अल्लाह की तौफीक से किया। दूसरे सवाल पे आते हैं। आप मुस्लिम लीग पहले पकड़े जी, कॉर्पोरेटर बने, बाद में आपने समाजवादी ज्वाइन किया, उसके बाद एनसीपी ज्वाइन किया, फिर बाद में आज वापस आप जो है एमआईएम पार्टी में आए जी। ये जो चेंजेस का सफ़र है, इसकी एक रीज़न जानना चाहते हैं। इसके रीज़न क्या बताऊं कि जो हमारी आवाम की है, जो हमारे आवाम के मसाइल नहीं हल हुए तो मजबूरन हमें स्टेप लेना पड़ा। और मैं हाउस में खामोश नहीं बैठता था। अब मिसाल के तौर पर आप कोई भी हमारे ऊपर नाफिज करोगे तो हमें किसी भी कीमत तो बर्दाश्त नहीं होगा। मिसाल के तौर के ऊपर एजुकेशन सेक्स का बिल आया, मौका का कानून आया, मस्जिद शहीद की गई। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? चाहे कोई भी हुक्मरान ना रहो, लेकिन हमारी आवाम ये जानना चाहती है। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का आया तो हमें लीज ही नहीं मिली। क्या हमारी आवाम टैक्स पेयर नहीं है? हमारे यहाँ से तुम वोट ही लेना चाहते हो। अब पार्लियामेंट के अंदर जो बेचारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ट्रिपल तलाक का मामला हो, अब एक तलाक जो किसी ने, तो हमारे पास तो हमारे दीन की, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मौजूद है। तो हम अल्लाह के कानून को छोड़ के हमने ईमान लाए, तो क्या आज हुकूमत अगर हमको कहेगी कि ये दीन छोड़ के दो, तो हमारा दस्तूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा राइट है तो हमको लड़ना पड़ेगा कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं आवाम ने इसके लिए हमें पार्लियामेंट में चुन के भेजा है। तो अगर हम कहने का मतलब है
मुस्लिम लीग पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, एनसीपी पार्टी थी, यहाँ मुसलमानों की बात आगे प्रेजेंट करने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ये अपने आप को, जो समाजवादी और एनसीपी है, ये अपने आप को एक सेकुलर पार्टी बनाते हैं। देखिए, वो पार्टी का जो भी नज़रिया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब अवाम का नुमाइंदा चुन के जाता है तो अवाम का वो रहबर होता है, तो उसको चाहिए कि जो फंड है, एमएलए फंड हो चाहे और जो भी है, तो इसके अंदर देखे कि जो भी आए, पेट्रोलियम मिनिस्टर बने, ये बने, और फिर वो रहने के बाद अपनी आवाम के मसाइल को भूल कर वो भूल जाते हैं कि हमको किसने चुन कर दिया है। क्या 5 साल के बाद फिर दीदार करने को आते हैं, और वो आने के बाद क्या करते ये आवाम जानती, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम मरकज़ी वज़ीर है, जो करोड़ों अरबों रुपए का बजट हिंदुस्तान की है पार्लियामेंट में, तो जब वज़ीर कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते ये आज मैं देख रहा हूँ कि वही पुराना साउथ बॉम्बे है। जब हमने एजुकेशन सेक्स का मामला है, कई वैसे मसाइल है, कुर्बानी के जानवरों का आया, और उससे जब देखा कि लाठी मार रहे हैं, क्या हम सुन्नत इब्राहिम का अमल नहीं कर सकते? तो हमारे दीन की बाप आप अटैक करेंगे तो माफ़ करना, कोई भी पार्टी हो, मुझे उसमें रहने का हक़ नहीं है। जो मेरे आवाम का खिदमत का मौका आता है, तो भाई आप यहाँ तक कि मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन आप पैसे बांट रहे, तो उसकी फहरिस्त को डिक्लेयर करें। जो भी हमारे आज मुस्तहक बच्चे आते फ़ीस के लिए आते, एक एमएलए है या जो खादिम होता है, मैं लेजिस्लेशन ने मैं तुम्हें खादिम समझता हूँ। आज हमारे यहाँ कितने मसाइल खड़े हुए, गटर के बोलो, पानी के बोलो, कॉन्टेमिनेशन के बोलो, हम चाहते कि इस इलाके को सरकार क्यों रिडेवलप नहीं करती है। ये जो आपका जो अलग अलग पार्टी में भी आपने रीज़न दिया है कि ये मुसलमानों के काम नहीं करती है, और मुझे मुसलमानों में ये बोलता हूँ, देखिए हमारे जो राइट्स है, जो यहाँ पे बसने वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, मुसलमान यहाँ जो कॉस्मोपॉलिटन बॉम्बे है, तो कम से कम इन्होंने 5 साल तक कभी दिखाई नहीं दे। अब मिसाल के तौर पे आप भी थे, तो आपने देखा कि कौन अवाम के मसाइल को उठाता है, तो ये कि मेरे बात समझ में आता है कि असदुद्दीन ओवैसी है। जब हमारे लोग जो है उस हाउस में बैठते हैं तो खामोश क्यों रहते, क्या वजह है इसकी? तब हमको मजबूरन स्टेप लेना पड़ता है। तो यानी इसीलिए आपने असदुद्दीन ओवैसी, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी, इतने साल क्यों लग गए, 20 साल जो आपको असदुद्दीन ओवैसी को चुनना लगा, अचानक आज आप देखिए, अचानक नहीं है। जब हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर एक ही आवाज़ है, क्या अकेला असदुद्दीन ओवैसी है मुसलमान? जवाब दीजिए, कौन है ये अकेला? अब जब उस पार्टी में जब हम शामिल हुए तो कुछ आवाम लोगों की भी राय होती है कि भाई किससे लड़ना है, किसने बोला है। जब उन्होंने टिकट का इनकार किया, जिस 20 साल हमने महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमको गोल्ड मेडल दिया, सिल्वर मेडल दिया, ये मेडल इधर है, तो उस क्यों किस बिना पर दिया? स्पीकर ने क्यों रेकमेंड किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? मैं दूसरे जो है NGO वगैरह अर्जा पर्जा पता ना, आई डोंट नो के ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या वजह थी कि उसको दे रहे, उसका पूरा एग्जामिन करते। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो स्पीकर थे, तो कोई मेरे रिश्तेदार तो थे नहीं, उन्होंने बेस्ट MLA का दिया, प्रेसिडेंट अवार्ड मुझे दिया, तो ये अवामी खिदमत के ऊपर दिया है। और यहाँ पर एक ने कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज हमारी बच्चों की इज्जत हिफाजत रहे। आपको प्रेसिडेंट ने असेंबली के बेस्ट MLA का अवार्ड दिया जी। अभी आपके सामने अमीन पटेल खड़े हुए हैं, उनको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई का बेस्ट MLA का अवार्ड दिया। तो यानी एक प्रेसिडेंट का अवार्ड देने वाले और एक NGO के अवार्ड देने वाले का मतलब एक अभी कंपटीशन होने वाला है। नहीं, मुझे इस कंपटीशन में जाना नहीं है, मुझे मेरी आवाम पर भरोसा है, और मेरी आवाम जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो अच्छी तरह वाकिफ़ है। अब ये धोखे में आने वाले नहीं हमारी आवाम, उनके दिलों में जो है दिल कलूब अल्लाह के कब्ज़े। हम ये नहीं कहते कि ऐसा वैसा, लेकिन जो हकीकत दुनिया के सामने है कि इस पार्टी ने मुसलमानों को या अक़लियत को या और भी समाज को क्या दिया है इन्होंने। बशीर भाई, ये जो आपका सफ़र रहा 1990 से लेकर 2019 तक, जी, इस दौरान एक ऐसी बात आई थी कि बशीर पटेल को अगर टिकट नहीं मिलती थी, एक लोगों का आरोप, आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए, हम ये सवाल ओपनली आपसे करते हैं कि अगर बशीर पटेल को समाजवादी टिकट नहीं दी तो NCP में जाते हैं, NCP अगर टिकट बना करती है तो खुलाबा में जाते हैं, मगर आप तो 4 टाइम कंटिन्यूस जीत चुके, टिकट उसको नहीं मिलती है जो जीता नहीं है। तो इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे? इस आरोप के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जो फ़िरका परस्ती जो करते हैं, कि जो काम करता है या जो बोलता है तो उसकी आवाज़ को बंद कर दी जाती है। मजलिस एक ऐसी वाहिद जमात है, जब उन्होंने देखा कि ये इतना कह रहे, तो होना तो ये चाहता कि सेकंड टर्म में उनको वजारत देना चाहिए थी, नहीं दी उन्होंने, लेकिन इसमें हमें कोई शिकवा नहीं है। हमारा शिकवा ये था कि जब हम 20 साल यहाँ पे रहे, काम किया आवाम का, हमने लड़ के झगड़ के लिया, लेकिन 50 साल में हमने हाउसिंग का मसला उठाया,
जब वो बात आती थी कि रिपेयर बोर्ड के बारे में, अब रिपेयर बोर्ड की क्या क्या खामियाँ वो भी हमने बताई। कास्कोन यहाँ पे लगाया 44 मेमन वाला, जहाँ आप रहते हैं बाजू में, तो वो कास्कोन गिर गया, कितना आदमी गिर के मर गए। तो वो कास्कोन मटेरियल बैंड करने के लिए हमने पूरी कोशिश की। तो इसके बाद दूसरी जमात को जब इक़्तिदार मिला तो हाउस में उधर हमने कहा कि भाई ये स्पीकर साहब इसको बैंड कीजिए। तो उस वक्त सुरेश दादा जैन थे हाउसिंग मिनिस्टर, तो बोले ना ऐसा मांग पड़तो ऐसा है तसा है, पर हमें टैक्स भरतो ना रिपेयर सेस। अब वो रिपेयर सेस 100 करोड़ रुपया उमरखाड़ी से जाता था, वही हमको दे रहे हैं रिपेयर बोर्ड को। और वो कॉन्ट्रैक्टर की जो रहता है उसकी शरह इतनी कम एक तामीर की कि अच्छे अच्छे बेचारे गरीब कहाँ से इतने पैसे लाएगा। वो पहले जो वो बता रहा है ये तुम्हारा प्लान में ये नहीं है, तुम पैसे निकालो। अब वो जो अपना टिक वुड जो होता है साग की लकड़ी वो लेके जाता है, फिर रखड़ाता है 1 साल 2 साल 3 साल। हमारे बेचारे नाजिम साहब जो थे चक्रिया मस्जिद पेश इमाम साहब, कितना उनको धक्के खाने पड़े, मार्केट में काम छोड़ के चले गया वो। 20 साल का आपका ये सफ़र रहा है जी। 4 टाइम एमएलए बोले तो 20 साल सफर। जी हाँ जी बताएं। उसके बाद जो है 10 साल गैप हुआ है। हाँ, तो ये 20 साल और ये 10 साल में बशीर पटेल मूसा पटेल अपने एरिया को ऐसे एमएलए जब उनके दौर में एरिया था और जब उनके दौर में एरिया नहीं था, कैसा देखते हैं भाई? इसके बाद तो ऐसा है कि जो कॉरपोरेशन में रिजर्वेशन के बारे में जो इन्होंने फैसला लिया था पार्टियों ने, कांग्रेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसी पे मैं पॉइंट पे आता हूँ। जिनको कॉरपोरेशन का जीरो नॉलेज है, अब वो आए हैं ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर, ये डीसी रूल, ये कुछ भी इनको मालूमात नहीं इसकी, और ना इधर के लोकल है। अब इनको क्या सफ़र करना पड़ा ये आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मस्जिदों के बाहर, चाहे मीनारा मस्जिद हो, इस्माइल हबीब मस्जिद हो, चाहे ये मस्जिद हो, चुनाभट्टी मस्जिद हो, कोई भी अल्लाह का घर है, वो आप देखो या बेचारे आम रोड है, तो रोड का ये करोड़ों रुपए का जो बजट है, आज देखे क्यों ये पॉट्स भरे नहीं जा रहे हैं। तो यही चीज़ आपके टाइम पे सब सही होती थी? हमारे टाइम पे बोलते थे, काम लेते थे उससे छीन के। अच्छा, हाँ, छीन के लेते थे कि भाई ये रोड बनाओ, ये बनाओ। और हमने रिजर्वायर बनाया इसके लिए, करोड़ों रुपए का रिजर्वायर बनाया। ये बाबुला टैंक बिल्कुल चैलेंज से बोलता हूँ, हम नहीं रहे लेकिन ये रहा रिजर्वायर है, और हम दुनिया में भी नहीं रहेंगे तो इमारत कायम रहेगी। मैदान में एक रिजर्व बनाया था, हम लोग की स्कूल भी वहाँ पर आती थी खेलने के लिए। दाऊदफल से हम पढ़े हुए, तो पीटी पीरियड में हमको वहाँ पर ले जाया जाता था। मगर एक छोटा सा आरोप, वहाँ पर आपने बहुत अच्छा काम किया, रिजर्वर यहाँ की ज़रूरत थी। वहाँ पर एक जो से आपने जैसी वो बनाया उसको थोड़ा ऊपर कर दिया था ताकि वो मैदान चले गया। देखिए मैं बताऊँ, खेल नहीं पा रहे और ओपन स्पेस चलेगी। मैं बता रहा हूँ, बी वार्ड कितना बड़ा है, बाबुला टेक मैदान नहीं है। अब जाफरी वाले है वहाँ पे पानी, क्योंकि ये जो सड़क है तो ये ऊंचाई के ऊपर वो होना चाहिए। अच्छा। लोअर हाइट पे लेंगे, अब रिजर्वायर किसको बोलते हो भी नहीं मालूम है। तो हमने एक फाइल जो थी वाटर डिपार्टमेंट के अंदर जो दबा दी गई थी, तो अयूब शेख करके एक ऑफिसर था, मिल्लत नगर में रहते हो, वहाँ पे सब इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि बशीर भाई, मैंने कहा बोलो साहब, तो बोले ये फाइल दबी हुई है। अब वो नॉलेज सबको नहीं रहता टेक्निकल जो है, तो हमने कहा कि भाई, तो बोले आप इसको ज़रा फॉलोअप कीजिए। मैंने हाइड्रोलिक इंजीनियर से बात की, फाइल निकलवाई, तो उसका जो बजट था वो मंजूर करवाया और वहाँ पर हमने बनाया। ये नहीं कि भाई 500 दे या 1000 दे या तो क्या वो पॉसिबल नहीं था कि नीचे बंद नहीं, अगर नीचे है तो पानी का फोर्स नहीं जाएगा ना, तो ऊपर से नीचे पानी, अभी जैसा मेन लाइन डाली गई है ये अपना ऊंचाई पर है, तो फोर्स ऑटोमेटिक पानी स्लोप की तरफ जाता है। ठीक है, वो अच्छा काम हुआ, मगर जो बच्चे जिनको खेलने नहीं मिला तो बच्चे, और मैं भी उनमें से देखो यार एब्सोल्युटली राइट, अगर मैं ये सारा करूँ तो पानी एक दिन अगर नहीं आया तो क्या हालत हो, क्या मशक वाले पानी पिलाएंगे, बच्चे प्यासे रहेंगे? नहीं, आप मुझे बताएं, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, क्या बच्चे प्यासे में रहें? हम रह सकते हैं प्यासे? बैतुल खला आदमी जाता है अपने हाजत की, तो पानी के बगैर कैसा करेंगे? तो खेल इंपॉर्टेंट है या वाटर इंपॉर्टेंट है? सो हम नुमाइंदगी करने के लिए आए अवामी मसाइल के, इसमें ना जातिवादी ना हिंदू मुस्लिम का है। और उन लोगों के उस वक्त जो इंजीनियर थे तो उसको क्यों दबा के रखा? जब हमारे इल्म में बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पूरा उठवाया। इतना ही नहीं, बच्चों के फिटनेस सेंटर बनाया, 1000 फुट बड़ा बनाया, और उसके जो आप देखो पूरा कितना सॉलिड बना हुआ है। इसके बाद इन्होंने ऊपर भी एक किया, और उस मैदान के अंदर इंक्रूशमेंट भी था। हाँ, लेकिन फिर भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। कल ये नहीं बोले कि बशीर भाई ने हमको डिस्टर्ब कर दिया। हम किसी को बारे में न शिकायत करते हैं, वो जाने इनका काम जाने।
लेकिन ये जो इतना इम्पोर्टेंट काम था कि इस पूरे इलाके में कभी अल्लाह ना करे आग लग जाए, कुछ हो जाए, पानी की जरूरत पानी की, और यहाँ पर आप बताएं फायर ब्रिगेड जा सकता नहीं है, जा सकती, एम्बुलेंस जा सकती है, यानी वो यहाँ से पानी भरते हैं और फिर भर सकते हैं एनी टाइम 24 आवर आप चलो। डिपार्टमेंट में पूछ सकते हैं। इससे तो ये आज कहते कि इतने भी लोग आए, MLA आए, MP आए, सेंटर के वजीर भी आए, क्या किया है मुझे एक बता के देवे। इसमें एक शेर मुझे याद आता है, मैं बोलना चाहूँगा, गली न्यूज़ को देता है, एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ज़बान तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूँ जरा हिसाब तो दे। क्या बात, वेरी गुड। नहीं मैंने बताया, एक बार आप सुन लीजिए, आप नोट कर लिए, आपका रिकॉर्डिंग है, हाँ, बोलिए। दोबारा बोलने की जरूरत मुझे अब बहुत नहीं। अच्छा लगा इससे हमने- अल्हम्दुलिल्लाह। चलो थोड़ा आगे जाते हैं बशीर भाई। हाँ। थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 20 साल बाद बशीर भाई जो है- मुलाकात हुई, बच्चे भी जवान हो गए बच्चे हमारे। जवान हो गए। बशीर भाई हज हाउस, जी हज हाउस तो आपके टाइम पे था, तो फिर देखिए मैं बताऊं, आज हज हाउस की हालत क्या है? माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो हर मुसलमान होता है, बड़ी मुश्किल से पैसा 2 रुपया 5 रुपया बेचारा जमा करता है। हिंदुस्तान के कोई भी सूबे में हो, लेकिन हमारा भाई है, हमारा बाप चाचा के बराबर है, दादा के बराबर है। जब उम्र के हिस्से पे पहुंचता तो कमर झुक जाती है ना, सबको मौत है। जी। अब वो पूंजी जमा करने के बाद हाजियों के पैसे से जो इमारत खड़ी हुई है, मरहूम अमीन खड़वानी साहब चेयरमैन थे, बशीर पटेल नायब चेयरमैन थे। मैंने पूछा भाई ये इमारत तो तैयार कर दी है, पर ये खोखली है, यहाँ तो देखो तो मरे हुए चूहे टांकी के अंदर, सक्शन टैंक जो नीचे बनती है ऊपर पानी चराने के लिए, बहुत सालों तक बंद रहा वो। आप उस टाइम आप MLA थे। बेटा मैं बता रहा हूँ, तब मैंने देखा, मैं वाइस चेयरमैन था वहाँ पर, तो इनका सेंट्रल हज कमेटी का दफ्तर मुसाफिर खाने में था। तो हमने उसको प्लॉट जो बोला ये इमारत क्यों बंद पड़ी हुई है, कादरी साहब आर्किटेक्ट थे इसके, तो पता चला कैंटीन वाले की वजह से बंद है। अब वो मद्रासी था, हमारे अमीन भाई मरहूम जो थे खंडवानी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे दूसरे समाज का आदमी होगा तो हुज्जाज के आने जाने पे उन लोग जो भी करते हैं इनके मज़हब की रिवायत, तो उससे हाजियों को तकलीफ़ होगी। और इतनी माशाल्लाह हाई राइज बिल्डिंग थी, पर हाई राइज तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी को कोई 10 साल 15 साल पता नहीं कोई जश्न, सेंटर में कांग्रेस थी। हाँ, तो उन्होंने किया उधर हज हाउस में। गालिबन मुरली देवरा साहब बॉम्बे के प्रेसिडेंट थे, तो भाई तुमचा कार्यक्रम तुम्ही करू शकता, तर हमारे लिए कायदा तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे हमारे शहर में है ना, और तुम यहाँ के MP थे, तुमने वाटर कनेक्शन और बाकी जितने एम्यूनिटीज़ थी तुमने अपना कर लिया कांग्रेस का जो कुछ, तो जिस मकसद के लिए इमारत की तामीर हुई तो आप उसके लिए आगे काम नहीं करें क्या? 5 साल में आके जो भी आते 5 साल बाद दिखाई नहीं देते, ऐसे हमारे आवाम का कहना है। सही बात है। कि मेरे हकीकत कहना बड़ाई मारना मुनासिब नहीं है। अब वो अंदर मरे हुए चूहे देखे मुझे ताज्जुब हुआ कि आखिर क्या वजह, तो हमने इसकी तह में गए, हमने चेयरमैन को पूछा, तो बोले वो कैंटीन वाला जाता नहीं है यहाँ से, वो गया कोर्ट के अंदर। तो उर्दू टाइम्स के हमारे सईद भाई जो थे उन्होंने मुझे कहा कि ये पुलिस कमिश्नर आपसे मिलना चाहते हैं मुस्लिम MLA से, तो मुझे बुलाया इन्होंने अपने घर पर। हम इनके घर पर गए तो मैं बैठ गया अपनी जगह जो थी उधर, तो उन्होंने मुझसे पूछा बशीर पटेल आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरा साहब मेरा प्रॉब्लम ये है कि सुलेमान बेकरी में जो हादसा हुआ है पुलिस की जो भी, तो उन्होंने सुलेमान बेकरी फायरिंग के जो हाँ, पुलिस ने फायरिंग की थी उस वक्त, हाँ, तो उसमें हमारे 9 बेचारे जो थे बेकरी के काम करने वाले वो शहीद का शिकार हो गए। इसमें हमारे एक बेचारे मौली साहब थे जो हज में थे, उसका लड़का सफ़ाई स्कूल में मास्टर है, वो बेचारे उनके वालिद बुजुर्गान अल्लाह की रहमत में पहुंच गए। हमने जजे से जाके बड़ी बड़ी सब बोला साहब ये आप दम साहब से नाराज़ इसी वजह से है, तो उन्होंने कहा सिर्फ, तो मैं चले गया मीटिंग छोड़ के, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले आप जो काम बोलोगे मैं करूँगा, भूल जाओ माजी। मैं सर भूल गया। उन्होंने मुझे वापस बुलाया, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि आप जो काम बोलोगे मैं करूँगा। बोला साहब आपके बाजू में प्लॉट है, तो उन्होंने शासन को पूछा नहीं, ना किसी, बोले हमारा पुलिस का प्लॉट है। अच्छा ये जो हज हाउस बना हुआ है? अच्छा हाउस के बाजू का, अच्छा, बाजू। कैंटीन वाला, हाँ, वो जो भी है, हाँ, बराबर बराबर। तो हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह करने वाली ज़ात अल्लाह की है। उसके बाद में हमने त्यागी साहब ने ऑर्डर दे दिया, उसने इसके नायब जो था कामले, जिसके बाद ये स्टेट था, उन्हें बोला आता तुम्ही मॅटर कोर्टातला आहे, तुम्ही 10 दिवस नंतर या, तर तिथे जा, मॅटर कोर्टाच्या त्याची तारीख आम्ही बघतो। 1 महीना तक मैंने
उसको ये किया, प्रोसेस को फॉरवर्ड करने की कोशिश की। मैंने कहा ये काम होगा ना इस तरह, मैंने फिर शिकायत किया। तो उन्होंने जो अपने कैबिन में ऑफिस में बुलाया, कमिश्नर ऑफिस में, पेपर मंगाया, उस पर ऑर्डर दे दिया। तो वो बोल रहा है कि मेरे को 200 रुपये इससे ज़्यादा भाड़ा दे दूँगा, जो मेरा एग्जिस्टेंस है वही मुझे चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके दिल वो भी इससे मंजूर किया। हत्ता के बाजू में जो इमारत है अपना 3 माले की है, म्यूनसिपलिटी की 4, उसके ऊपर उन्होंने लंबी सीढ़ी बना दी, उसके ऊपर ओवर टैंक। क्या वजह इसकी खूबसूरती ख़त्म कर, वो भी उन्होंने रिमूव करने का परमिशन दिया। अंदर एक बड़ा दरख्त था, वो भी उसने बोला निकाल दो। चलो हज़ा उसके आगे आते हैं। मुसाफिर नहीं पता, आगे थोड़ा रह गया है। बोलिए। अभी बाद में, इसके बाद जब एक उन्होंने हमने कैंटीन वाले को दे दिया, वहाँ ऑक्यूपाइड हो गया, वहाँ बड़ा ग्रेनाइट पे उन्होंने क्या किया, बशीर पटेल की वजह क्या है कि हज़ हाउस जो है 8-9 साल बंद था। तो उस वक्त हम थे नहीं। अब जब हमारे हाथ में आया तो एक कैंटीन की बात सामने आई, अल्लाह ताला ने करवा दिया। अब इमारत पे आ जाओ, इमारत में रेलवे एनओसी नहीं थी, इसके बाद पीडब्ल्यूडी की एनओसी नहीं थी, चीफ फायर ऑफिसर की नहीं थी, बीएसटी की एनओसी नहीं थी, और मज़ीद काफ़ी रिक्वायरमेंट थे, वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने करवा दिया। वो जो चीफ फायर ऑफिसर था वो ये कहता था, मिस्टर राव, कि क्या खुदा को मेरे से काम लेना था, क्योंकि उसको पूरा बंद कर दिया था। फायर ब्रिगेड का है कि आप ओपन रखिए विंडोज़ वगैरह, वो इस वजह से उन्होंने बंद रखा कि हाजी कपड़े सुखाएगा तो इसकी जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी फायर ऑफिसर ने क्या 1 रुपया किसी भी डिपार्टमेंट ने नहीं लिया, नॉट ए सिंगल पेनी। बिल्डिंग प्रपोजल ने भी प्रोसेस किया, भले ताबड़तोड़ इसको फौरन करके दे दिया, कंप्लीट करके। रेलवे ने, रामविलास पासवान थे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी, सब ने दिलो जान से मोहब्बत करके दे दी। फिर हमने इसको मुसन्ना मियाँ से कहा कि आप दुआ करें और इसका इनॉग्रेशन कर दिए। अब कोई बोले प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ये आएंगे, फलाने आएंगे, मैंने कहा आप बाद में ही करना, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उसी को मैं सुपुर्द किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सेक्रेटरी जो थे मंत्रालय के, ये सेंटर के, हमने देखे अपने, और आज भी एक एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और वो उस वक्त जो सरकार जो थी तो उन्होंने वाइस चेयरमैन बनाया था, तो हर एक पे सिग्नेचर हमारी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल गया पूरा। और फर्स्ट का इतना खूबसूरत हमारे अभी जो मौजूदा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, तो वो उन्होंने माशाल्लाह इतना खूबसूरत अंदर इंटीरियर किया हुआ है कि तो आप देखते रह जाएंगे। सही बात है, हॉल भी अच्छा बना, बहुत खूबसूरत। अच्छा, बात करते हैं मुसाफिर। उनका नाम क्या, तो वो है अपना भूला मैं इसका, ये कौन था ये मौलाना, ये अभी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हाँ मकसूद खान का। उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो मस्जिद थी सबको माशाल्लाह इन्होंने कालीन बालीन लगा के, भाजी वैसा लगता है माशाल्लाह। तो ये कौम की अमानत थी, कौम की सुपुर्द। ठीक है, इसमें मुसाफिर खाने पे आते हैं। बशीर भाई, आपने मुसाफिर खाना जो है वो आपके हाथ में है, साबू सिद्दीक आपके हाथ में है, कॉलेज यहाँ पे मुस्लिम एम्बुलेंस था वो भी आपके हाथ में था। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपके हाथ में, पहले मुसाफिर खाने में आते हैं, मुसाफिर खाने में ऐसा आरोप है कि भाई ये जो चीज़ थी कच्ची मेमन जमात वाले लोगों की थी, तो इसमें अचानक बशीर पटेल कैसे आ गए? आज आप वहाँ के ट्रस्टी हो। अच्छा, देखिए क्यों आ गए बशीर पटेल, कैसे आ गए? मैं बता रहा हूँ कैसे आ गए। सेंट्रल हज कमेटी का दफ्तर पहले माले पे था, नाचिज नायब चेयरमैन था ऑल इंडिया हज कमेटी का। तो उस वक्त पहला माला मुसाफिर खाने का था, पूरी जगह हाजियों की थी। यहाँ पर सेंट्रल हज कमेटी की सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्ज़ा था बरसों से ही, गवर्नमेंट ने इसके अलावा कोई ज़मीन वगैरह अलॉट नहीं की थी। तो वो चाबियाँ हमने अमीन भाई मरहूम बेलगाम वाले के हाथ में दी, कोई दूसरा नेता ये नासिस की थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बशीर भाई आपकी यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि वो कच्ची मेमन की प्रॉपर्टी थी लेकिन वक़्फ़ है, तो वो ज़मीन हमारी गैर कौम के हाथ में नहीं जावे, वो चाहते तो इक़्तिदार छोड़ते नहीं थे। यही बात जो थी जब ये भाजपा का जो चेयरमैन बना, तो हमने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का वहाँ पे दफ्तर, उनको पता नहीं था कि इनको ये नहीं देंगे, हमने वहाँ शिफ्ट करवाया था। वो आया, उसने जब हमने प्रपोज़ल डाला उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे, गवर्नमेंट का, ये भी गवर्नमेंट। तो पूरा फर्स्ट फ्लोर जो है ना सलीम भाई, हमने इसको दे दिया अमीन भाई को चाबियाँ, और इनको अपने टेम्पो मंगा के हमने सामान हज हाउस में शिफ्ट किया। कोई जाने को तैयार नहीं था। फिर गए सब स्टाफ वगैरह, जो भी चलता होगा पहले कारोबार सब।
तो एक ट्रस्टी ने हमें कहा, रफ़ीक दादा साहब सॉलिसिटर थे, मीटिंग हुई, बोले इसको ये खाली कराने का कैसा करें। और 100 ईयर्स से ज़्यादा वो बिल्डिंग ओल्ड थी, चूने की है, इसके अंदर आयरन लोखंड नहीं है, इसके स्टील, मेरे पास इतनी सारी तस्वीरें, एक एक कमरे की, बारीक जो तार आता है ना, ऐसा हो गया था, क्योंकि 1952 पे उस पर एक फ्लोर चढ़ा था। अब ये हुआ तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बोले, मैंने कहा भाई ये पुलिस भी कर सकती है। तो उन्होंने खान पठान साहब के थे बांद्रा में, जो उनके साउथ रीजन, तो उनको काम भी सौंपा था हमारे ट्रस्टी ने, हारून आदम साहब, लेकिन वो नाकाम हो गए, तो ये खाली नहीं करा सके। जो ट्रस्टी पहले कच्चे मैं बता रहा हूँ थे, उन्होंने आपको सौंपा? मुझे नहीं बता रहा हूँ। हाँ। वो बोले, मैंने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि पुलिस आपको मदद नहीं करेगी, डिपार्टमेंट आपको मदद नहीं करेगा। और उन्होंने फिर इनकी वाइफ आई थी, जो भी तमाशा, मैं उस वक्त था भी नहीं, मौजूद नहीं था, तो बेचारे कोई गया नहीं, बोले मेरी लड़कियाँ हम लोग कहाँ जाएंगे, सब अनऑथोराइज इंक्रोचमेंट था। फिर पोस्ट पर थे हमने, अल्लाह ने ज़रिया बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया। यहाँ तक कि जो सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना, वो भी इनके बाद चिट्ठी थी रेंट की, उनको भी पैसे दे के हटाया। तो अभी भी तो इंक्रोचमेंट बहुत है नहीं, सर, आपके बिल्डिंग के बहुत अंदर, बिल्डिंग के अंदर कोई एक भी इंक्रोचमेंट नहीं है, एक भी रूम ऐसा नहीं है जहाँ इंक्रोचमेंट हो। है। बैंक कैसे आई थी? बैंक को हटाया, वहाँ पे बैंक नहीं है। अभी हम सूद के कारोबार नहीं चाहते, जो हमारे दीन ने जो बताया है, वो बैंक वहाँ पे 20-25 साल पता नहीं मुसाफिर कितना। खाने को लेके ये आरोप है कि मैं बता रहा हूँ, वो बैंक आप जो बोल रहे हैं, चीज को देके रेंट कलेक्ट किया जाता है। देखिए बात ये रेंट कौन कलेक्ट करता है? मैं बता मुझे कौन जानना चाहता है? पहले आप बैंक की बात किए ना, शायद आपको इल्म नहीं है, पहले ये तहकीक करो वहाँ बैंक है क्या। बैंक को हटा दिया, अभी नहीं बोलो तो पिछले 5 साल की से ज़्यादा हो गया। अब जो रेंट जो है, तो वो रेंट का आप जो बता रहे, कौन सा रेंट ज़्यादा है? पूरे बम्बई में जो रेंट है उसमें आधा से भी कम रेंट है हजों का। तो ये आपने हजों बगैर सोचे आरोप देखिए, जिसको हमारा नहीं, पब्लिक का है। मैं भी देर से आपको दे, पता- आपको अगर एक बात पता पब्लिक है का नुमाइंदा हुए तो वो आरोप कर ही नहीं सकते। आप भी इस सवाल से आप भी वाकिफ हो गए कि हाँ। लोग बातें करते हैं नहीं, कि भाई ये जो देखो, मैंने एक बात- यहाँ हजों की बात नहीं हो रही, ये जो दुकानें हैं, अंदर गोडाउन्स हैं, जो पहले थे, आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को हमने हटा दिया, तो अभी भी जो है हाजी लोग को जो है जगह नहीं रहती है, और ये जो दुकान के माल वाल वो सब अंदर आना जाना लगा रहता है। देखिए, ये मुझे कहना बराबर नहीं है आपका, अंदर इनसाइड में अगर एक भी माल है, एक डब्बा भी है या एक गठरी भी है, तब आप कहना यार। अच्छा। मैंने जितना भी सुना है, हाजी एक एक हाजी या उम्रे वाला दुआओं के सिवा और कुछ नहीं दे रहा है। इतना अजीमुशान अल्लाह तबारक व तआला ने काम दिया। और पूरे जितने बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आप बोलो ना, आप टैक्स क्यों लेते हो हर साल, एवरी ईयर क्यों इंक्रीज करते हो? रिपेयर बोर्ड ने जरा काम किया, 700 टका भाड़ा बढ़ जाता है। यहाँ 7 रुपये भी कोई दुकान वाले से नहीं रहे, और वो दुकान वाले जितने भी है वो आज से इंक्रोचमेंट किया हुआ नहीं। बहुत पहले से। ये सुने, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आई हैव नो कंसर्न एट ऑल। तो इसका रेंट उनको नहीं है? तो जो नीचे किसको? बाहर से जो दुकान उसका रेंट वो स्टॉल का दे रहे हैं। हाँ। दुकान जो है ना, वो स्टॉल बोर्ड था वहाँ पे। अच्छा। तो ये दुकान जो आगे बढ़े तो सड़क हमारे पास नहीं आती। हमारा जो मस्जिद के नीचे जो मैं बता रहा हूँ आपको, मुसाफिर मस्जिद खाने के नीचे जो दुकान है, बाबा होटल है, मुशारे पार्क जो बता रहा हूँ ना, जो किसका 1000 रुपया है, 2 है, वो कमर्शियल में आता है। तो कमर्शियल कॉरपोरेशन को बोलो कि ये नीचे ले ले ना, 5000 रुपया नहीं ले रहे। ये जो दुकान शॉपकीपर वाले जो दे रहे हैं, वो सब कॉरपोरेशन के जो हम लोग भरते हैं, लाखों रुपये जो असेसमेंट भरते हैं, 1-2 पैसा नहीं भर तो रहे। मार्केट वैल्यू से उनसे मार्केट वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, मार्केट तो बल्कि इनकी बहुत चमक गई है। नहीं, तो वही तो हाँ, है ना। करोड़ तो भाड़ा बशीर कितना है? भाई, देखिए एक दुकान अगर वहाँ पर लेने जाए तो आज 50,000 रुपया भाड़ा है। भाई, इसलिए बोल रहा ना, अब तो वो हमारे पास जो स्टॉल्स है ना, वही रेंट बिल है, जो कॉरपोरेशन का टैक्स आता है वही ले रहे। सुन ले, सबलेट जो किया हुआ है, यहाँ तक कि हमने वो भी बंद कर दिया था। एक भाड़ा पूरा लेते थे ना, वो मना है। हमने बोला मेंटेनेंस पे जो है, तो मेंटेनेंस का आप दे दीजिए, तो 1000 रुपये 1500 रुपये ईयरली, वो कौन सा है ले रहे हैं। और इसके अलावा बाज़ार में जितने जो आते हैं हॉकर बॉकर, तो उसको क्या बंद कर देंगे। फिर हमको मजबूरन नमाज के औकात में खुलना पड़ा। जितने भी है मार्केट के जितने, उसको यूज़ करते थे। तो यानी इस आरोप को आप खारिज करते हैं कि? खारिज क्या है, कोई आपको चैलेंज कर रहा, खारिज नहीं करता हूँ। पूरे जो आप बता रहे हैं ना, तो मुझे बता देवे एक आदमी। अरे सबसे ज़्यादा सस्ता बम्बई में, अगर आप इस सामने जितनी भी होटल है, उसका आधा पैसा भी नहीं ले रहे, जिसमें गीज़र वाटर, वो जो उसका मैट्रिस है,
वो 4,200 हाजियों के रुपये लिए। का हाजी आवे, हम हाजियों की सेवा देते नहीं है। अभी कोई ट्रांजिट कैब वाला है तो वो खाली थोड़ी करेगा बात, जैसा पहले माजी में हुआ है, और ना कि रिपेयर का पैसा लिया है। ये अल्लाह ने महज अपने फजल से। तो बशीर पटेल ये वादा। और दोस्तों बहुत लंबा सफ़र हो गया है, बहुत लंबा टाइम हो गया, 20 मिनट का वक्त हो गया है, तो हम चाहते हैं कि इसको एक सेकंड पार्ट में, क्योंकि सवालों और आरोप बहुत लंबे हैं, तो हम आपको ये सेकंड पार्ट दिखाएंगे जो है, जिसके बाद मुस्लिम एम्बुलेंस, अपना मुसाफिर खाना, जमात खाना और ये सब आरोपों की बौछार होगी बशीर पटेल से। तो ज़रूर देखिए हमारा दूसरा एपिसोड।